हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल ब्रेन मास्टर कोचिंग सेंटर श्रीनगर में। आज मैं आपको कैलेंडर के बारे में कुछ बताऊंगा, यानी रीजनिंग का जो चैप्टर होता है कैलेंडर, उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ बताऊंगा। तो उसको ध्यान से सुने, क्योंकि हर एक एग्ज़ाम में जो स्टेट एग्ज़ाम है और ख़ास तौर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पीईटी के एग्ज़ाम के लिए, जो अभी यूपी SSC पैट का एग्ज़ाम होना है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन का वेटेज रहता है कैलेंडर का। तो मैं आपके सामने आज कैलेंडर को डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो हमें रीजनिंग में चैप्टर पढ़ना है क्या? कैलेंडर। क्या पढ़ना है? कैलेंडर। कैलेंडर देखिए, कैलेंडर जैसा कि बेसिकली आप जानते हैं कि कोई भी कैलेंडर हो, हर एक कैलेंडर एक ही पैटर्न पर आधारित है। किस पर? कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। हर एक कैलेंडर एक ही पैटर्न पर आधारित। किस पर आधारित है? कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। अब पृथ्वी सूर्य का चक्कर जितने समय में लगाती है उसको हम क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? एक वर्ष कहते हैं। कोई कहता था, जूलियस सीजर आए थे, उन्होंने कहा था पृथ्वी सूर्य का चक्कर 370 दिन में लगाती है, तो उनके अनुसार एक वर्ष में 370 दिन हो गए थे, ठीक है। इसके बाद ग्रिगोरियन साहब आए, रोम के 13वें पोप पोप ग्रेगर, उन्होंने क्या किया? एक कैलेंडर दिया जिसका नाम बाद में प्रचलित हुआ ग्रिगोरियन, यानी ग्रेगर के द्वारा दिया गया कैलेंडर क्या था? ग्रिगोरियन था। तो इसी कारण जो आज जो हमारा कैलेंडर है वो पूरे लगभग अधिकांश देशों में मान्य है, इसलिए इसी कैलेंडर को हम भी फॉलो करते हैं। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री, पहले हमारा कैलेंडर क्या था? विक्रम संवत, शक संवत। राजा विक्रमादित्य के समय से जो चला था कैलेंडर वो क्या था? विक्रम संवत, ठीक है। तो ये जो संवत हम पहले अनुसरण करते थे, लेकिन एक समय देखा गया कि व्यापार करने में असुविधा आ रही है, एक देश से दूसरे देश में हम जो सामान आमान ले जाते हैं उनमें असुविधाएं आती हैं। तो हम क्या देखते हैं, तो वहाँ जब प्रधानमंत्री को ये पता चला कि यहाँ से वहाँ भेजो तो यहाँ डेट दूसरी है, उस जगह डेट दूसरी है, तो उन्होंने क्या किया? जो अधिकांश देशों में कैलेंडर फॉलो किया जाता है वही कह दिया। यहाँ भी तत्कालीन प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने 22 मार्च 1957 को यह घोषणा कर दी कि आज से जो सरकारी कामकाज का कैलेंडर होगा वो क्या होगा? ग्रिगोरियन कैलेंडर होगा। तो हमें वही कैलेंडर पढ़ना है, ग्रिगोरियन कैलेंडर कि क्या होता है। देखिए, पूरा का पूरा कैलेंडर जो पढ़ना है आपको, ये देखना है कि 1 वीक इक्वल टू 7 डेज। 1 वीक इक्वल टू 7 डेज, यानी एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये थ्योरम आप सबको पता है, सबको पता है। ऐसा कोई बच्चा नहीं है, किसी बच्चे से पूछ लिया जाए कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो वो कहेगा 7 दिन होते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ से? तो देखिए, अगर मैं कहूँ किसी महीने की पहली तारीख को अगर मंडे है यानी सोमवार है, किसी महीने की पहली तारीख को क्या है? सोमवार है, तो अगला सोमवार कब आएगा? तो आप सिंपली कहते हैं सर जी 7 दिन बाद आता है वो दिन, तो 7 दिन बाद क्या हो जाएगा? रिपीट हो जाएगा 7 दिन बाद। तो इसमें 7 जुड़ेगा, तो अगला सोमवार कब आएगा? अगला सोमवार आएगा 8 तारीख को। अगला मंडे कब आया? 8 तारीख को। इसके बाद कहते हैं उसके बाद कब आएगा? तो इसके बाद कह दो सिंपल सा है, 7 और ऐड हो जाएगा, तो अगला आएगा 15 तारीख को। अगला मंडे कब आएगा? 15 तारीख को आएगा। आएगा या नहीं आएगा? फिर इसके बाद कब आएगा? तो सिंपल सा है, इसमें 7 ऐड हो जाएगा, तो अगला मंडे कब आएगा? 22 तारीख को, क्योंकि 15 में 7 जोड़ोगे क्या आएगा? 22। अगला मंडे यानी अगला सोमवार कब आएगा? 22 तारीख को। और इसके बाद वाला कब आएगा? तो इसमें 7 जोड़ोगे तो अगला सोमवार कब आएगा? 29 तारीख को। इस तरीके से आता कि नहीं आता? बोलिए, बेसिक कॉन्सेप्ट है। पूरा कैलेंडर बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ाऊंगा, पूरा कैलेंडर विदाउट ट्रिक के, बिना किसी ट्रिक के, ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आया। तो अगर आपके सामने परीक्षा में क्वेश्चन आ जाए कि किसी महीने की 1 तारीख को अगर रविवार है, किसी महीने की 1 तारीख को अगर रविवार है, तो उसी महीने की 29 तारीख को कौन सा वार होगा? अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करेंगे? कहना सर बिल्कुल वही। देखिए, जब 1 तारीख को यहाँ मंडे था और 29 तारीख को मंडे आया, तो आप कहना रविवार यहाँ है तो यहाँ रविवार आएगा।
बिल्कुल कह सकते हो। तो क्या ऐसा एग्जाम में करते रहोगे? ऐसा करोगे तो टाइम लगेगा। अगर कभी भी एक मंथ में एक डेट पर कोई दिन दिया जाए और दूसरी डेट पर पूछ लिया जाए तो कुछ नहीं करना है, बड़ी डेट में से छोटी डेट को माइनस करके 7 से डिवाइड करना है। इसके बाद देखना है कितना शेषफल आता है 7 से भाग देने पर। तो 29 में से 1 गया 28, 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28, रिमाइंडर क्या बचा 0। तो इसमें क्या करेंगे, ये डेट पहले आती है बाद में आती, तो क्या करेंगे +0, +0 करने से कोई फर्क पड़ता नहीं, यानी रविवार था तो 29 तारीख को भी क्या होगा, रविवार होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। जैसे इसी टाइप का एक अगला क्वेश्चन हम आपको और बता रहे हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम कह दें किसी तारीख को, किसी महीने की 1 तारीख को अगर सोमवार है तो उसी महीने की 23 तारीख को कौन सा वार होगा, उसी महीने की 23 तारीख को कौन सा वार होगा। यानी 1 तारीख को अगर मंडे है तो 23 तारीख को कौन सा डे होगा, ये आपको बताना है। कुछ नहीं, अभी अभी मैंने बताया, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है। बड़ी डेट में से छोटी डेट को माइनस कर दें, 7 से डिवाइड करना है, कितना आएगा 22/7, 7 तिया 21, रिमाइंडर क्या बचा 1, यानी शेष क्या बचेगा 7 का भाग देने के बाद 1। तो इसमें क्या करना है, 1 तारीख पहले आती, 23 तारीख बाद में आती, बाद का मतलब प्लस 1 करना है। तो सोमवार के 1 दिन बाद जाएंगे, क्या आएगा मंगलवार। तो कहना सर 23 तारीख को मंगलवार होगा, यानी ट्यूसडे होगा। अगर 1 तारीख को क्या है मंडे है तो 23 तारीख को क्या होगा ट्यूसडे होगा या नहीं होगा बताइए। तो इतना आपको याद रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा है, याद रख सकते हैं, ठीक है। कहना सर ये तो आपने पहले की तारीख दी, बाद की पूछ ली। हो सकता हमें ऐसा क्वेश्चन दे दे कि किसी महीने की 28 तारीख को बुधवार है, यानी वेडनेसडे है, किसी महीने की 28 तारीख को बुधवार है और उसी महीने की 3 तारीख को कौन सा वार होगा, ये भी पूछ सकता है। बाद की तारीख देके पहले की पूछ ले तो कुछ नहीं है, हमने कहा था बाद का मतलब प्लस तो पहले का मतलब माइनस, ठीक है। बड़ी डेट में से छोटी डेट को माइनस करेंगे, 7 से भाग देंगे, 25/7, 28 में से 3 गई 25, 7 का भाग देंगे, 7 तिया 21, शेष कितना बचा 4, शेष कितना बचा 4। अब देखिए इसमें से कितना माइनस करना है, क्योंकि पहले की डेट दी गई है तो कितना माइनस करेंगे 4 दिन माइनस करेंगे। अब बुधवार से 1 दिन कम करेंगे तो क्या आएगा मंगलवार, फिर 1 दिन कम करेंगे तो क्या आएगा सोमवार, फिर 1 दिन कम करेंगे तो रविवार, फिर 1 दिन कम करेंगे तो शनिवार। यानी 3 तारीख को कौन सा वार होगा शनिवार, यानी सैटरडे होगा। शनिवार यानी क्या होगा सैटरडे होगा। या 3-4 दिन पहले कर दें या इसके 3 दिन बाद चले जाएं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीपल क्या होना, तो 3 और 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 7। तो या तो 4 दिन पहले जो दिन था वही 3 दिन बाद होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। देखिए 4 दिन पहले गए शनिवार आया, बुधवार के 3 दिन बाद क्या आएगा, बुधवार के 1 दिन बढ़ाएंगे तो क्या आएगा बृहस्पतिवार, अगला दिन बढ़ाएंगे तो शुक्रवार और फिर अगला दिन क्या शनिवार। तो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप विद इन सेकंड, मात्र 1 या 2 सेकंड में आप इनको हल कर दें, ठीक है। ये मेरी आपसे उम्मीद है। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन ये है, इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है, अगर किसी महीने की 5 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा वार होगा, उसी महीने की 25 तारीख को कौन सा वार होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। जो मेरे इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो वो आंसर जरूर दें। इसके बाद देखिए इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इरेज कर दूं मैं पहले इसे थोड़ा सा, जैसे स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले सकता है या फिर नोट्स जरूर बनाते रहें, ठीक है। देखें इसके बाद क्वेश्चन नंबर जैसे इस टाइप का भी आ सकता है। देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चंस आ सकता है। जैसे कह दिया जाए अगर आज क्या है मंडे है, अगर आज मंडे है तो आज से 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा, या आज से 57 दिन पहले कौन सा दिन था, ये आपको बताना है। तो ये भी सिंपल है, यही 7 के डिविजिबल में है, क्योंकि 7 दिन में क्या होते हैं दिन रिपीट होते हैं ना 7 दिन बाद। तो देखिए तो आज से 57 दिन बाद कौन सा दिन होगा, देखिए कौन सा दिन होगा। जो दिन जितने दिन बाद पूछा 57 को लिखा, 7 से भाग दिया, 7 8
56, शेष क्या बचा, रिमाइंडर क्या बचा, 1। 7 8 56, 57 में से 56 जाएंगे, 1 बचेगा ना, शेषफल क्या बचा, 1। तो जब बाद पूछा तो 1 जोड़ दो, मंडे यानी सोमवार, 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार। क्या आएगा, ट्यूसडे यानी मंगलवार। अब इसमें पहले पूछा था तो इसमें 1 घटा देंगे, मंडे से 1 दिन पहले जाएंगे तो क्या